नमस्ते दोस्तों, शांति शोध चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आपके जीवन के अगले 10 मिनट शायद आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दें, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप भी अपनी जिंदगी में गहरी शांति और सच्चा आनंद पाना चाहते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करें। यह ज्ञान अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी जीवन में गीता के अनमोल लाभों को आसान भाषा में समझ सकें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट्स और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने गीता के 10वें अध्याय विभूति योग की बात की थी, जहां भगवान कृष्ण ने हमें अपनी असीम महिमा और अपने विभिन्न स्वरूपों का वर्णन किया था। उन्होंने हमें सिखाया था कि कैसे वे हर उत्कृष्ट चीज में मौजूद हैं और कैसे हम इस पूरे संसार में उनकी उपस्थिति को देख सकते हैं। लेकिन क्या हम भगवान को सिर्फ उनके विभिन्न स्वरूपों में ही देख सकते हैं? क्या कोई ऐसा रूप भी है जो उनकी संपूर्णता और अनंतता को एक साथ प्रकट कर सके? क्या अर्जुन को, जो उनके परम भक्त और मित्र थे, यह परम दर्शन मिल सकता था? आज हम बात करेंगे गीता के 11वें अध्याय की, जिसे विश्व रूप दर्शन योग के नाम से जाना जाता है। यह अध्याय गीता का सबसे नाटकीय और विस्मयकारी अध्याय है, जहां भगवान कृष्ण अर्जुन को अपना विराट ब्रह्मांडीय रूप दिखाते हैं, एक ऐसा रूप जिसमें पूरी सृष्टि समाहित है। यह अध्याय उन सभी को संबोधित करता है जो अपने जीवन में भय, अनिश्चितता, स्वयं को छोटा महसूस करते हैं या जीवन के परम सत्य को सीधे अनुभव करना चाहते हैं। 10वें अध्याय में भगवान की महिमा को सुनकर अर्जुन के मन में एक तीव्र इच्छा जागृत हुई। वे बोले, हे परमेश्वर, आपने मुझे जो परम गोपनीय ज्ञान दिया है उससे मेरा मोह नष्ट हो गया है। मैंने आपकी उत्पत्ति और लय के बारे में विस्तार से सुना है। अब हे पुरुषोत्तम, मैं आपके उस ऐश्वर्यपूर्ण रूप को देखना चाहता हूँ, जैसा कि आप स्वयं बताते हैं। अर्जुन की यह प्रार्थना, उनकी उत्कट इच्छा इस अध्याय का आधार बनती है। भगवान कृष्ण अर्जुन की इस इच्छा को पूरा करने के लिए उन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं। वे कहते हैं, हे अर्जुन, तू मुझे अपनी इन प्राकृत आंखों से नहीं देख सकता, इसलिए मैं तुझे दिव्य दृष्टि देता हूं। अब तू मेरे ऐश्वर्यपूर्ण योग को देख। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारा सीमित मानव मन और इंद्रियां उस असीम विराट रूप को समझने या देखने में सक्षम नहीं है। यह दर्शन केवल भगवान की कृपा से ही संभव है। दिव्य दृष्टि प्राप्त होते ही अर्जुन ने वह देखा जो किसी ने पहले कभी नहीं देखा था। उन्होंने भगवान कृष्ण के विराट रूप का दर्शन किया, एक ऐसा रूप जिसमें सारा ब्रह्मांड समाहित था। अर्जुन ने देखा असंख्य मुख, आंखें, भुजाएं और पैर जो हर दिशा में फैले हुए थे, अनेक दिव्य आभूषण और शस्त्र और दिव्य मालाएं, हजारों सूर्य एक साथ उदय होने पर जो प्रकाश होता है वह भी उस विराट रूप के प्रकाश के सामने फीका था। उन्होंने सभी देवी देवताओं, शिवों, ब्रह्मा, शिव और सभी प्राणियों को भगवान के उस विशाल शरीर के भीतर देखा। उन्होंने देखा कि कैसे सारे योद्धा, कौरव और पांडव दोनों भगवान के मुख में प्रवेश कर रहे थे, जैसे नदियां समुद्र में समा जाती हैं या पतंगे आग में कूद पड़ते हैं। यह विनाश का भी रूप था जो समय काल को दर्शाता था। यह दर्शन इतना विशाल, इतना अद्भुत और इतना भयावह था कि अर्जुन कांप उठे। उनका शरीर थरथरा रहा था और वे हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर भगवान की स्तुति करने लगे। यह ज्ञान हमें कैसे मदद करता है? आज की दुनिया में हम अक्सर स्वयं को छोटा महसूस करते हैं। हमारी समस्याएं हमें विशाल लगती हैं और हमें लगता है कि हम अकेले हैं। यह विराट रूप का दर्शन हमें यह समझने में मदद करता है कि एक असीम, सर्वशक्तिमान सत्ता है जो इस पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रित करती है। जब हम इस परम शक्ति को देख लेते हैं तो हमारी अपनी समस्याएं छोटी लगने लगती हैं। यह हमें भय से मुक्ति दिलाता है, यह जानकर कि एक सर्वोच्च रक्षक है। यह हमें अनिश्चितता से भी बचाता है, क्योंकि यह हमें परम सत्य का प्रत्यक्ष अनुभव कराता है, जिससे जीवन में एक स्पष्ट दिशा मिलती है।
भगवान श्री कृष्ण का विराट रूप को देखकर अर्जुन भयभीत हो गए। उन्होंने देखा कि काल के रूप में भगवान सभी को अपने भीतर समाहित कर रहे हैं। उन्होंने भगवान से क्षमा मांगी कि उन्होंने उन्हें अब तक केवल अपना मित्र या सारथी समझा था और अनजाने में कोई अपमान किया हो तो उसे क्षमा करें। अर्जुन ने कहा, हे सहस्रबाहो, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप ही आदिदेव, सनातन पुरुष और इस संसार के परम आश्रय हैं। आप ही जानने योग्य हैं, आप ही परम धाम हैं। वे भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वे अपने सौम्य चतुर्भुज रूप में वापस आ जाएं, क्योंकि वे इस प्रचंड रूप को और सहन नहीं कर सकते। यह ज्ञान हमें कैसे मदद करता है? यह हमें विनम्रता सिखाता है। जब हम अपनी सीमाओं को समझते हैं और परम शक्ति के सामने समर्पण करते हैं, तो हमारे अहंकार का नाश होता है। यह हमें भय का सामना करने और उसे भक्ति में बदलने की शक्ति देता है। अर्जुन की स्तुति हमें सिखाती है कि कैसे हम अपनी प्रार्थनाओं और समर्पण के माध्यम से ईश्वर से जुड़ सकते हैं और उनसे मार्गदर्शन और शांति प्राप्त कर सकते हैं। यह हमें डिप्रेशन से निकलने में मदद करता है, क्योंकि यह हमें एक ऐसी शक्ति से जोड़ता है जो हर चीज से बड़ी है। अर्जुन की प्रार्थना पर भगवान कृष्ण अपने सौम्य चतुर्भुज रूप में वापस आ गए और अंत में अपने 2 भुजाओं वाले मानव रूप में प्रकट हुए। कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि यह विराट रूप जिसे तुमने देखा है, इसे देखना अत्यंत दुर्लभ है। इसे न तो वेदों के अध्ययन से, न तपस्या से, न दान से और न ही यज्ञों से देखा जा सकता है। यह दर्शन केवल अनन्य भक्ति से ही संभव है। यह ज्ञान हमें कैसे मदद करता है? यह गीता के केंद्रीय संदेश को और मजबूत करता है। भक्ति ही परम मार्ग है। अक्सर हम सोचते हैं कि हमें ईश्वर को जानने के लिए बहुत ज्ञान, बहुत तपस्या या बहुत धन की आवश्यकता है। लेकिन कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि सच्चा प्रेम और समर्पण ही वह कुंजी है जो हमें उनके परम स्वरूप तक ले जाती है। यह हमें लक्ष्यहीनता से मुक्ति दिलाता है, क्योंकि यह हमें जीवन का सबसे सरल और सीधा लक्ष्य देता है, ईश्वर की भक्ति। यह हमें निर्णय लेने में असमर्थता से भी बचाता है, क्योंकि यह स्पष्ट करता है कि हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण है। तो दोस्तों, गीता का 11वां अध्याय हमें भगवान कृष्ण के विराट और सर्वव्यापी रूप का दर्शन कराता है। यह हमें सिखाता है कि वे ही इस पूरी सृष्टि के कर्ता धर्ता हैं और उनकी महिमा असीम है। यह अध्याय हमें यह भी बताता है कि इस परम दर्शन को प्राप्त करने का एकमात्र मार्ग अनन्य भक्ति है। यह ज्ञान हमें अपनी चिंता, डिप्रेशन, अनिश्चितता और स्वयं को छोटा महसूस करने जैसी चुनौतियों से निकलने का रास्ता दिखाता है। बस जरूरत है इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारने की। दोस्तों, आज हमने गीता के एक और महत्वपूर्ण अध्याय से कुछ अनमोल ज्ञान प्राप्त किया। हमें उम्मीद है कि इस चर्चा से आपको अपने जीवन की उलझनों को समझने और उनका सामना करने में मदद मिली होगी। गीता का ज्ञान किसी एक उम्र या वर्ग के लिए नहीं है। यह बच्चों से लेकर बड़ों तक हर किसी के लिए है। इसकी सीख हर व्यक्ति को जीवन के हर मोड़ पर सही राह दिखा सकती है। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपके किसी दोस्त या परिवार के सदस्य को भी फायदा हो सकता है, तो उनके साथ इसे जरूर शेयर करें। आखिर ज्ञान हमेशा बांटने से ही बढ़ता है। और हाँ, अगर आप गीता के अगले अध्याय का ज्ञान मिस नहीं करना चाहते, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। अगले वीडियो में हम गीता के 12वें अध्याय भक्ति योग की बात करेंगे, जहां कृष्ण भक्ति योग के विभिन्न पहलुओं और एक भक्त के गुणों का और विस्तार से वर्णन करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप भी अपने जीवन में शांति और आनंद चाहते हैं, तो हमारे साथ जुड़ें। इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में जय श्री कृष्ण लिखें। याद रखें, जैसा कि गीता सिखाती है और जैसा कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छे के लिए होगा। अपनी यात्रा को गले लगाओ, क्योंकि जीवन एक नाटक है और तुम अपनी भूमिका पूरी तरह से निभा रहे हो
अपनी दुनिया की खोज कर रहे हो और उसे पूरे दिल से खुद को दे रहे हो। शांति शोध में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।